आज का जो हमारा थीम है वो इस बात की ओर इशारा करता है, आर यू वॉकिंग ऑन द नैरो पथ और द ब्रॉड पाथ। क्या आप सकड़े मार्ग पर चल रहे हैं या आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं? अगर मैं ये सवाल हमारे भाई बहनों से जो इस समय जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये पूछूं, जो हमारा लार्जर फैमिली है, कि क्या आप सकड़े मार्ग पे चल रहे हो और क्या आपको ये पता है कि सकड़ा मार्ग क्या है, या आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हो? हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि मैं सकड़े मार्ग पर हूं, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो यीशु मसीह की स्पष्ट बातें भी आप पढ़ लेते हो। चौड़े मार्ग के अंत में मौत है, यानी आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सकड़े मार्ग पर चलते हो तो आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन जो आज संध्या काल को हमारी बहन डोरा ने बहुत ही सुंदर गीत गाया और उनकी आवाज बहुत सुंदर है, बहुत मीठा गाती हैं वो। और उन्होंने, बहन ने इस बात को मुझे और आपको बता दिया कि सहारा हमें चाहिए, सहारा मुझको चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सहारा नहीं चाहिए, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की भीड़ों में शामिल मत करिए। आपको आवश्यकता नहीं है उस चरवाहे की जो भीड़ को लेकर आगे चलता है, जो अपने बाजुओं पे अपने आप पर भरोसा करते हैं, जो मोटिवेशनल प्रीचर्स के द्वारा उत्साहित किए जाते हैं कि तुम अपनी उस छिपी हुई पावर को, उस योग्यता को उभारो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन बाइबल मुझे और आपको सिखाती है कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। बिना यीशु मसीह के मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए मुझे और आपको आज संध्या काल को यह समझना है कि हमारा जो प्रेजेंट स्टेटस है वो है क्या। हमें पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद जब हम यीशु मसीह की बातों पर ध्यान देने लगते हैं और याद करते हैं कि उसने कहा है कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, तो मेरा और आपका एक ही कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह को फॉलो करें। तो हमारा मन करता है कि हम और जानें कि यीशु मसीह हमें क्या कहना चाहते हैं। और जब आप बाइबल पढ़ते हो तो यीशु मसीह आपसे बात करता है, अपनी शिक्षाओं को, अपनी आज्ञाओं को आपको समझाता और सिखाता है। और अगर आप वचन पढ़ने में सीरियस हो तो यीशु मसीह उन्हीं वचनों को जब आप दोबारा पढ़ते हो तो आपसे उन्हीं वचनों के द्वारा नई नई बातें आपको सिखाता है। इसी को प्रकाशन कहते हैं। बस आपके मन में बाइबल पढ़ने की एक ज़ील होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए। याद है आपको आपके कॉलेज और स्कूल का जमाना, जब आप पढ़ाई करते थे? उस समय आपके अंदर स्टडी को लेकर एक ऐसी ज़ील थी, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर मैं 90%, 85%, 95% नंबर नहीं लाया तो मेरा करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आप अपना फोकस करते थे करियर पर, ताकि आप अच्छा पद हासिल कर लो। वैसे ही यदि आप यीशु मसीह के प्रथम संदेश पर ध्यान दोगे, जो उसने कहा था मत्ती के 4 अध्याय के 17वें पद में,
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। निकट आ गया, ये जो संदेश था उस समय के उन लोगों के लिए था जो यीशु मसीह की राह तो देख रहे थे लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे थे। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। लेकिन उसके पहले यीशु मसीह वही बात कहते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कही थी कि मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि अनंत जीवन तुम्हारे पास आ गया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। और अनंत जीवन है क्या? यूहन्ना का 17वां अध्याय उसके 3 पद में बहुत ही स्पष्ट तौर से लिखा है कि यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। बिना यीशु मसीह को जाने आप इन अनंत जीवन की में प्रवेश करने की कोई ना तो इच्छा रखोगे और न ही उसमें प्रवेश कर पाओगे। और अगर हमने अपने पुराने जीवन से पश्चाताप कर लिया है, पापों की क्षमा हमें मिल गई है, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, और अगर फिर भी हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए तो फिर आखिर हम हासिल क्या कर पाएंगे? इसलिए यीशु मसीह जब अपनी शिक्षाओं में आगे बढ़ते हैं तो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में चैप्टर 7, 13 और 14 वर्स जो अभी हमारे ब्रदर ने पढ़ी थी, वहां यीशु मसीह ने इस सकड़े मार्ग का जिक्र किया है। नैरो गेट, सकड़ा दरवाजा, सकड़ा मार्ग। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, 14वें पद में वो कहता है वो कठिन मार्ग है लेकिन वो जीवन को पहुंचाता है। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी इस बात को समाप्त किया, अपने इस स्टेटमेंट को पूरा किया, 15वें पद में उसने स्पष्ट तौर से मुझे और आपको समझा दिया कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। आज तो हमने मत्ती का 7वां अध्याय 13 और 14 ही पद पढ़ा, लेकिन जब भी आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो याद रखिए कि जो पद हम पढ़ते हैं उसके पहला पद और उसके पीछे आने वाले 2 पद जरूर पढ़ें, क्योंकि यीशु मसीह उन 2 पदों में ही अपनी शिक्षा को समाप्त नहीं कर देते, बल्कि वो वार्निंग देते हैं 15वें पद में कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। और आजकल तो एंड टाइम की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, ज्यादा लोगों का ध्यान ही इस ओर आकर्षित किया जाता है कि अंतिम समय आने वाला है, और प्रचारकों की धूम लगी हुई है। बहुत सारे लोगों ने किताबें लिख दी हैं, जैसे उनको तो सब पता है कि एंड टाइम कभी होगा, यीशु मसीह कब आ जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह कब आएंगे ये कोई नहीं जानता सिवाय पिता के। ये बात यीशु मसीह ने कही है। इसलिए ये जो बातें यीशु मसीह ने मत्ती के 24वें अध्याय में कही, भाई आलम ने इसको पढ़ा है। आलम भाई की प्रार्थना से मैं बहुत प्रभावित रहा। उनकी आवाज तो खैर बेहतरीन है ही, लेकिन उनका वचन का पढ़ना निश्चित तौर से हमें और परमेश्वर के वचन के नजदीक लेके जाता है। मत्ती 24:3 में यीशु मसीह के चेलों ने अलग से आकर उससे पूछा है, भीड़ में नहीं। यीशु मसीह भीड़ में बहुत सारे उपदेश देते थे, लेकिन उसके चेलों ने ये सोचा कि हम अलग से जाकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से और प्रकाशन लें। यीशु मसीह से उसके चेलों ने प्रश्न किया कि हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उस समय भी यीशु मसीह के चेले इस बात से लेकर उत्साहित थे।
आज भी यीशु मसीह के जो हम चेले कहलाते हैं वो भी उस बात से उत्साहित हैं। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती के 24 अध्याय के 6वें पद में ये कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनना। पिछले दिनों में भी हमने ये बातें सुनी और देखा कि दुनिया के जो देश हैं वो कभी किसी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, कोई देश किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, और टीवी और न्यूज चैनल, अखबार, ये सब इन बातों से भरे पड़े थे। लड़ाइयों की चर्चा हो गई, न्यूक्लियर वेपन्स चलने की बात तक आ रही थी, और कुछ नेचुरल क्लेमिटीज की भी बात हुई। और पिछले दिनों में तो ये बाढ़ों का आना, जल प्रलय का होना, चारों तरफ पंजाब में पानी भर जाना, उत्तराखंड में बादलों का फट जाना, ये सब बातें उन बातों से रिलेट कर रही थी जो यीशु मसीह ने कही थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कही है वो आपको मत्ती के 24 अध्याय के 4 और 11 पद और आगे भी मिलेगा। 3 बार यीशु मसीह ने इस बात पर फोकस किया है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन आपको और मुझे ध्यान देना है। यीशु मसीह ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर से कही है 4 और 11वें पद में, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाए। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अंतिम समय की बातें सुनना तो अच्छा है, लेकिन इस वार्निंग को जो यीशु मसीह ने एक चिन्ह के रूप में दी है, इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के द्वारा आपको मालूम होगा कि यह अंत समय आ गया है। जब आपको झूठी शिक्षाएं, झूठे भविष्यवक्ता, लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, लोग अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, लोग अपने आप को बाइबल का टीचर बताते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि इनसे तो सावधान रहो। आज के युग में झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा झूठे धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं। ऐसे शिक्षक जो झूठे प्रचारकों में शामिल हो गए हैं, उनको आप पहचानोगे कैसे? मत्ती का 24वां अध्याय 24 और 25 पद में झूठे होंगे, ये शब्द यीशु मसीह ने कहा है ना, तो ये उनके चरित्र का हिस्सा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा एक बात कही है, तुम उनके फलों से उनको पहचान लो। उन आशीषों से आप उनको नहीं पहचान सकते जो परमेश्वर के नजदीक आने से परमेश्वर ने उन्हें दी थी। और खुदा जब किसी को ब्लेस करता है तो वो ब्लेसिंग या तोड़ा उससे वापस नहीं लेता है, लेकिन वो तोड़ा मिलने के बाद भी उनमें फ्रूट्स नहीं आते, फल नहीं आते। तो उनके चरित्र जो है वो किस प्रकार का होगा, ये आपको भी समझना है और मुझे भी देखना है। पहली बात है, वो झूठ बोलने वाले होंगे। अक्सर जो बातें वचन में नहीं लिखी, प्रचारक लोग वो बातें अपनी ओर से कह देते हैं, यानी वचन में मिलावट करना। और यह परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य के द्वारा हमें ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रचारक हो आपकी नजर में, अगर वो परमेश्वर के वचन की कोई बात उसमें से घटाता है या परमेश्वर के वचन की बातों में कुछ बातें अपनी ओर से जोड़ता है, वो व्यक्ति झूठा है। उससे लोग पथभ्रष्ट होते हैं, क्योंकि यही तरीका शैतान का था, जो उसने हवा को परमेश्वर की आज्ञा में मिलावट करके कुछ बातें जोड़कर, कुछ बातें घटाकर इस तरीके से पेश किया कि लगता है कि ये बातें परमेश्वर यहोवा ने आदम से कही थी। तो ये झूठ बोलने वाले बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो वचन में मिलावट कर रहे हैं। फिर दूसरा, उनका काम है लोगों को भ्रमित करने वाले होंगे। तीसरे, वो चमत्कार दिखाकर धोखा देने वाले होंगे। चमत्कार के नाम पर आजकल बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा होता है। भोले लोग इन बातों में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आज कुछ चमत्कार होगा, लेकिन जो पक्के विश्वासी हैं, जो वचन के अंदर दृढ़ हैं, वो इन चमत्कारों से और ये जो सुपरनेचुरल घटनाएं होती हैं जो सो कॉल्ड प्रीचर्स करते हैं, सुपरनेचुरल घटनाएं तो आज भी होती हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन एक विश्वासी के जीवन से में वो इतनी घटित नहीं होगी जितनी वो एक अविश्वासी के जीवन में होगी, क्योंकि अविश्वासी व्यक्ति चमत्कार और चिन्ह को देखकर परमेश्वर के नजदीक आएगा। लेकिन यदि एक विश्वासी जो ये कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उसके बाद भी उसके मन में यह अभिलाषा है कि मैं चमत्कार देखूं, चिन्ह देखूं और फिर मैं अपने विश्वास को मजबूत करूं, वो आदमी धोखे में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, इस युग के लोग बुरे हैं जो चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपका विश्वास चिन्ह और चमत्कार की वजह से यीशु मसीह पर है, तो आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हो। बहुत सारे लोग मसीह यीशु की नकल करने लगे। बहुत सारे लोगों ने तो अपने आप को इस तरीके से अपीयर कर दिया है कि जैसे अब वही हैं यीशु मसीह की जगह। अब यीशु मसीह की तरफ देखने की जरूरत नहीं, अब आप उनके ऊपर देखो। इसलिए पतरस ने अपनी दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय के 1 से 3 पद में झूठे उपदेशकों के बारे में बताया। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बात कहता है कि उस समय भी झूठे उपदेशक थे और आज भी तुम्हारे बीच में झूठे उपदेशक होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे और इस तरीके से वो काम करेंगे। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो कुछ ऐसी पावर्स आपको, सैटेनिक पावर्स देखने को मिलेंगी शैतान के अंदर, कि वो मुर्दों में भी जान डाल सकता है, वो आकाश से बारिश कर सकता है, आग गिरा सकता है। लेकिन अगर आप इन चमत्कारों चिन्हों को देखते हो तो आप धोखे में हो, क्योंकि जो बात यीशु मसीह ने कही है वो ये कही है कि हो सके उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि चुने हुए को भरमा दे। इसलिए बी वॉर्न, आप ध्यान रखिए। ऐसे लोग प्रत्यक्ष रूप से तो यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह की उन शिक्षाओं का इनकार करेंगे जो अगर वो स्पष्ट तौर से बोलें। विशेषकर पाप के ऊपर ऐसे प्रचारक कम बोलते हैं, क्योंकि सुनने वालों को क्रोध आता है। जो सामने बैठे हुए सुन रहे हैं उनको उनका पाप उजागर करेंगे तो वो हो सकता है उनसे नाराज हो जाएं और उनको कुछ लिफाफा ना मिले, कुछ धनराशि प्राप्त ना हो। इसलिए वो लोगों को अलग तरीके की ऐसी मीठी शिक्षा देते हैं जो आपको चौड़े मार्ग के ऊपर लेके जाती है। और यही शिक्षा आपको वो इसलिए देते हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है, परमेश्वर आपके लिए ये कर देगा, परमेश्वर आपके लिए वो कर देगा, परमेश्वर आपके घर को धन से भर देगा। ये लोभ के का कारण आपको बनाना चाहते हैं। झूठी बातें कहने लगेंगे, धन के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करेंगे, प्रभु ये दे रहा है आप बटोरते जाओ। लेकिन साथ साथ वो आपको ये भी कहते जाएंगे कि आप हमारी संस्था में बो तो आपको परमेश्वर बहुत कुछ देगा। मैं पिछले दिनों एक प्रचारक को सुन रहा था और उनका जो फोकस था वो शाऊल राजा के पिता की जो गधियां खो गई थी उसके ऊपर था। यह आपको मिलेगा पहला शमूएल 9 अध्याय 6 से 8 में। और दरअसल वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जब आप मुझसे मिलने आओ या अपने भविष्य के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई भविष्यवाणी करूं या मैं आपको कुछ सिखाऊं या आपके बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊं, तो खाली हाथ मत आना। और उन्होंने विशेष तौर से ये पद पढ़े, ये दृष्टांत, ये जो घटना थी कि शाऊल जो था जब वो राजा नहीं बढ़ा था तो उसके पिता की गधियां खो गई थीं और वो उनको ढूंढता 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 निकल पड़ा। काफी शहरों में जाने के बाद भी वो गधियां उसे नहीं मिली। तो उसका जो सेवक था उसने कहा कि मैं एक परमेश्वर के भक्त को जानता हूं जो यहां रहता है। उसने शमूएल नबी के बारे में कहा था कि हम जाकर उससे कुछ पूछें। तो शाऊल ने उसको कहा कि भाई हम उसके पास खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए हमें। तो शाऊल के सेवक ने उससे कहा कि मेरे पास कुछ चांदी है, हम वो लेके चलते हैं। ये जो घटनाएं हैं इनसे आपका आत्मिक जीवन में कोई लाभ नहीं होगा,
लेकिन आपको ये एक मार्गदर्शन है, एक रास्ता बताते हैं कि जब आप किसी प्रचारक के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। ऐसे लोग, ऐसे प्रचारक आपको वो शिक्षा देंगे जिसके द्वारा आप चौड़े मार्ग पर चलोगे, क्योंकि आपके पाप के ऊपर कोई उंगली रखना नहीं चाहता। संसारिक संपत्ति बनाओ, प्रभु में आपको बहुत देगा, लेकिन नैतिक रूप से बहुत सारे ऐसे लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, अनैतिक व्यवहार करने लगे हैं। शारीरिक तृष्णा है उनके अंदर, शारीरिक भूख है, दूसरी महिलाओं को फ्लर्ट करने लगे हैं, अकेले में प्रार्थना करने के लिए बुलाने लगते हैं। अच्छी बातें नहीं है, अकेले में बुलाकर प्रार्थना करना अच्छा नहीं। जिनके साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ, आप सबके सामने प्रार्थना करो। अकेले में मिलने का क्या तात्पर्य है? झूठे प्रेम जाल में फंसाने का भी आजकल बहुत नाटक चला हुआ है। महिलाओं की सुंदरता की तारीफ करेंगे, उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, मीठी बातें करेंगे। ये सब धार्मिकता का दिखावा है। ऊपर से धार्मिकता, बाहर से धार्मिकता दिखाना, लेकिन अंदर से भ्रष्ट। इसलिए परमेश्वर का वचन ओल्ड टेस्टमेंट में हिस्केल नबी की पुस्तक 13वां अध्याय 9 से 10 पद में कहता है कि मेरा हाथ उनके विरुद्ध उठेगा, क्योंकि ये झूठे दर्शन देखते हैं, झूठ मूठ भावी कहते हैं, शांति है शांति कहते हैं, पर लोगों के हृदय में शांति नहीं है। बहुत सारे प्रचारक बहुत जोश में भरकर आज आपको कहेंगे आज आपके जीवन में बदलाव हो जाए, आज रात को आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, और लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जोश में भर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आज मैं सब तरह के जो मेरे कर्ज हैं, सब तरह के श्राप हैं, सब तरह की जो मेरे शरीर में बीमारियां, कमजोरियां हैं, हम उससे आजाद हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन यिर्मयाह के 6 अध्याय में के 14वें पद में, यिर्मयाह चैप्टर 6 वर्स 14 के अंदर यहोवा परमेश्वर कहता है, ऐसे झूठे वादों से कोई शांति नहीं आती है, शांति है ही नहीं। परमेश्वर के नाम का गलत उपयोग होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय के पहले पद में कहा था, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। आजकल प्रचारकों की बाढ़ आ गई है, और अगर आप उनके प्रचारों से जो आपको नई नई शिक्षाएं देते हैं, वो धन और विलासिता और लग्जरी लाइफ जीने की ओर आपको खींच रहे हैं, तो सावधान हो, क्योंकि आज हर व्यक्ति लग्जरी लाइफ चाहता है। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग बाइबल का अध्ययन नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। इसकी वजह से हम जो हैं वो भ्रमित होते हैं। और मैं पढ़ रहा था प्रेरितों का काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11 के अंदर, कि जो प्रथम कलीसिया के लोग थे वो हम मुझसे और आपसे ज्यादा समझदार थे। क्या करते थे वो, कि जब भी कोई प्रचारक आता और प्रचार करता था, तो ये लोग प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें यहां लिखी हुई भी हैं या नहीं। और मैं और आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहलाते तो मसीही हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है बाइबल को। उन्हें पता ही नहीं है कि बाइबल में बात लिखी है या नहीं लिखी है। और कोई भी प्रचारक आपको आके कुछ भी कह देता है, और आप उसको परमेश्वर का भक्त मान लेते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो, जबकि परमेश्वर का वचन ये बात स्पष्ट तौर से कहता है कि शैतान जो है वो स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके पास आता। पौलुस ने बहुत स्पष्ट शिक्षा दी। तो जो भी आपको लग्जरी लाइफ की ओर खींचता है, आपको एनकरेज करता है, वास्तव में वो शैतान की आत्मा है।
जो आपको ये सिखाते हैं कि तुम परमेश्वर की भी सेवा कर सकते हो और धन की भी सेवा कर सकते हो। जबकि यीशु मसीह ने तो स्पष्ट तौर से इस बात को मना ही कर दिया है। मत्ती का 6 अध्याय उसके 24वें पद में, मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 24 के अंदर यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से यह बात कही है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो हम धन से प्रेम करोगे तो यीशु मसीह को आप तुच्छ जानोगे, यदि आप यीशु मसीह को प्रेम करोगे तो धन को जानेंगे। लेकिन वो आपको क्या सिखाते हैं ऐसे प्रचारक जो आपको लग्जरी लाइफ की ओर खींचते हैं? वो कहते हैं कि अब्राहम आशीष का मूल था। अरे वो तो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग था। तो आपको जब आप विश्वास से अब्राहम की संतान हो गए हो तो परमेश्वर आपको भी वही ब्लेसिंग देगा जो उसने अब्राहम को दी। लेकिन अब्राहम का जैसा विश्वास है? यह बात नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम अब्राहम जैसी आशीषें तो बहुत सारी चाहते हैं कि संसार की सारी आशीषें हमें मिलें जो अब्राहम को परमेश्वर ने दी, लेकिन उसके जैसा विश्वास कि अपने बेटे को कुर्बान करने के परमेश्वर की आज्ञाकारिता में इतने हैं। हम लेना चाहते हैं। हमें वो बातें अच्छी लगती हैं जहां लिखा है परमेश्वर मलाकी में कि परमेश्वर को परखो। अब मनुष्य परमेश्वर को परखने लगा है नहीं? कि वो छप्पर फाड़ के तुम्हें देता है कि नहीं देता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो हम लार्जर फैमिली में हैं, जूम मीटिंग पर जो मेरे इन वचनों को सुन रहे हो, जो मैंने परमेश्वर के वचन से सीखे हैं और आप तक पहुंचा रहा हूं, याद रखिए कि जेनेसिस 15:6 के अंदर जो अब्राहम के लिए यहोवा पर विश्वास करना उसके लिए धर्मी ठहराया गया था, तो मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरते हैं। और अगर मैं और आप विश्वास करते हैं जो रोमन्स चैप्टर 4:22-24 के अंदर आया है कि हमारे लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, तो जब हम विश्वास से अब्राहम की संतान होंगे तो एक मसीही के जीवन से संसार आशीष पाएगा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा था तुम जगत का नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो भाई। बिगर तुम्हारे कुछ भी लोगों को स्वादिष्ट नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम थोड़े हो और हम ये परेशान होना बंद कर दें कि हम संख्या में थोड़े, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम जो थोड़े कहलाते हैं ना जनसंख्या में, उसमें भी 2 लोग हैं जो अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं, ब्रॉड पाथ, नैरो पाथ, और हमें पता ही नहीं है कि हम कौन से पाथ पे चल रहे हैं। विश्वासियों को कहां धन रखा है विश्वासियों का, कि मालूम है आपको? पौलुस ने इफिसियों के पहले अध्याय के 3 पद में कहा है कि हम जो मसीही है ना, स्वर्गीय स्थान पर मसीह ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमारे लिए रखी। हमें जो आत्मिक आशीषें मिलेंगी वो स्वर्ग के में रखी गई है पहले से। लेकिन हाँ, संसार में भी हमारी सब जरूरतें हमारा परमेश्वर पूरी करेगा। यह उसका वादा है कि जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो संसार की जो चीजों की अभिलाषा तुम करते हो, जो तुम्हारी आवश्यकता है, नॉट लग्जरी, जो नीड्स हैं, वो मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। लेकिन आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हिजकिय्याह नबी के 13वें अध्याय के 7वें पद में कि तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है। वो लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे आपके लिए कहा है, परमेश्वर ने मुझे आपके लिए कहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वहां पर लिखा है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। परमेश्वर यहोवा कहते हैं मैंने इनसे बात ही नहीं करी है। लेकिन लच्छेदार बादशाह माइक को लेकर के एक सिरे से दूसरे सिरे पे दौड़ना, स्टेज के ऊपर जैसे कलाकार नाटक करते हैं उस तरीके से कूदना, इधर जाना उधर भागना आपको अच्छा लगता है, प्रभावित करता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
ये उस बात की ओर इशारा नहीं करता कि आप कैसे पहचानो कि आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हो या सकड़े मार्ग पर चल रहे हो। आने वाले दिनों में जब मैं नेक्स्ट बुधवार को जूम पर आपसे बात करूंगा तो मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो हम, यदि हमारे चरित्र का वो हिस्सा हैं, हम में पाई जाती हैं, तो ये इस बात का इशारा आपको करेंगी कि आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हो जहां आपको सिवाय मौत के कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपको आने वाले 2-3 हफ्ते तक उन बातों पर फोकस करूंगा। यदि ये आपके चरित्र का हिस्सा हैं वो बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले समय में, तो निश्चित तौर से आप लिख लें कि आप सकड़े मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, और उन बातों को रखते हुए अगर आप चलते रहे तो निश्चित तौर से आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये शब्द सख्त हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, आपको चुभ सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आप अपने आप को जांचो, अपने आप को चेक करो, आप कौन से मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो। क्योंकि हाईवे जो है वो चौड़ा होता है, उस पर आपकी गति बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन अगर वही वाहन जो आप, वही आपका व्हीकल, वही कार, वही स्कूटर जो आप चौड़े मार्ग पर लेके भागते हो, जब सकड़े मार्ग से गुजरता है तो उसकी स्पीड भी कम होती है और उसमें आपको बच के भी बहुत चलना है। यही है सकड़ा मार्ग। संसार में आप रहो लेकिन संसार के होके नहीं रहो। इस वचन के ऊपर प्रभु आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा की है कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हम सकड़े मार्ग पर चल रहे हैं, या हम इस धोखे में तो नहीं कि हम सकड़े मार्ग की इच्छा रखकर हम चौड़े मार्ग पर दौड़े जा रहे हैं और हमें ये पता ही नहीं है कि हम चौड़े मार्ग पर हैं और हम एक झूठ के ऊपर आधारित जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर।